प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रमज़ान की खुसूसी पेशकश लेकर आपका मेज़बान अली आदिल खान आपकी खिदमत में हाजिर है। आप देख रहे हैं राह सुकून चैनल। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, रमज़ान के 2 अशरे गुजर चुके हैं और आखिरी अशरे में भी चंद रोज़ बाकी हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि ये ताक़रातें बहुत अहम हैं और कीमती हैं। इस पर अलग अलग अक़वाल हैं, उलमा के अलग अलग अक़वाल हैं। तो जो मुत्तफ़िक़ा कौल है वो 27वीं शब के बारे में है और कल इंशाअल्लाह 27वीं शब होने वाली है। सवाल ये पैदा होता है कि इसकी अहमियत क्यों है। कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने एक पूरी सूरत औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ि शहर नाज़िल की है। और दोस्तों, इस रात की अहमियत ये है, यानी लैलतुल क़द्र की अहमियत ये है कि इस रात में पूरा कुरान लौहे महफूज से आसमान दुनिया पर उतारा गया था और वहाँ महफूज कर दिया गया था। इस ख़ास जगह को बैतुल इज़्ज़ा कहते हैं। इस आखिरी अशरे में जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत से लोग, बहुत से ईमान वाले एतकाफ़ करते हैं। एतकाफ़ का क्या मतलब है, इसके क्या मानी है और इसकी क्या फजीलत है, ये आप हम सुनते रहते हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि एतकाफ़ की जो रूह है उस तक हम पहुँच पाए हैं या नहीं, एतकाफ़ के फैज़ हम हासिल कर पाए हैं या नहीं। हर साल पूरी दुनिया में लाखों लोग अल्हम्दुलिल्लाह एतकाफ़ करते हैं। उनको इनफरादी तौर पर फ़ायदा होता होगा, यकीनन होता होगा, क्योंकि जाहिर है वो दुनिया से कटकर यकसू होकर एक कोने में नूरानी मजलिस में यानी फरिश्तों की मजलिस में मस्जिद के अंदर क़याम करते हैं। और जाहिर है कि जब यकसू होकर हम अल्लाह की इबादत करते हैं तो उसके फ़ज़ाइल का वजूद में आना ये लाजमी है। लेकिन दोस्तों, मजमूई तौर पर मिल्लत के मसाइल का हल हम नहीं ढूंढ पाए, नहीं निकाल पाए। चुनांचे दोस्तों, यहाँ हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वो रिवायत हमें ज़हन में रखनी चाहिए कि एक मरतबा हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एतकाफ़ में थे। कोई शख्स उनके पास आया और उन्होंने कहा कि आप फ़लाँ शख्स से मेरी सिफारिश कर दीजिए। तो ये अपना एतकाफ़ तोड़कर वहाँ जाने लगे। तो इन्होंने याद दिलाया कि आपको याद है कि आप एतकाफ़ में हैं। कहा मुझे याद है, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, जिसका मफ़हूम यह है कि अगर कोई मोमिन किसी मोमिन की मदद के लिए निकलता है तो उसको 10 साल के नफली एतकाफ़ का अजर मिलता है। अब दोस्तों, यहाँ एक बात जहन में रखने की है कि नफली एतकाफ़ और वाजिब और मसनून एतकाफ़ में फ़र्क है। यहाँ 10 साल के नफली एतकाफ़ का अजर मिल रहा है और हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास भी नफली एतकाफ़ में थे। सुन्नत एतकाफ़ या जब हम वाजिब एतकाफ़ करते हैं तो उस वक्त गैर शरई उज़्र के मस्जिद से बाहर निकलना यानी अपने एतकाफ़ से बाहर निकलना जायज़ नहीं, उसकी क़ज़ा करना ज़रूरी है। तो ये पहलू जहन में रहे। लेकिन हाँ, जो लोग सुन्नत या वाजिब एतकाफ़ में नहीं हैं तो उन पर अगर वो चाहते हैं कि उनको जो है एतकाफ़ का अजर मिले तो वो अपनी ताकत का, क़ुव्वत का, अपनी दौलत का, अपनी शहरत का इस्तेमाल मोमिनीन की मदद के लिए करें। चाहे वो हुक्मरान से उनकी सिफारिश का मामला हो, चाहे बेगुनाहों को जुल्म से निजात दिलाने का हो, या उनकी सिफारिश करने का हो, या किसी भूखे को खाना खिलाना, नंगे को कपड़ा पहनाना, भटके को रास्ता दिखाना हो। तो ये सब जो है वो मोमिनीन की मदद में आता है और ये नफली 10 साल के नफली एतकाफ़ का अजर रखता है। और एक दिन का एतकाफ़ के बारे में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है, जिसका मफ़हूम है कि मुतकिफ़ और जहन्नुम के बीच जो है वो 3 खंदकें खोद दी जाती हैं, 3 खंदकों का फासला कर दिया जाता है और एक खंदक का फासला ज़मीन और आसमान की मुसाफत के बराबर होता है। तो दोस्तों, आप 10 साल के नफली एतकाफ़ का अजर का हिसाब लगा सकते हैं, शायद काउंटलेस है। अल्लाह तबारक व तआला हमें ये बात समझा दे। हमारे हर अमल का, यानी रोज़ों का, नमाज का, एतकाफ़ का, वाजिबात का, हज का, सारे के सारे फ़राइज़ के जो हैं वो मफ़हूम को हमें समझना है। हम दरअसल रिवायती तौर पर सारी चीज़ें कर रहे होते हैं, तो हमें समझना है कि ये सारे का सारा मामला है कि हमें मखलूक की मदद करनी है, बशर्ते कि आप इस सब की कुदरत रखते हों। और अगर आप कुदरत नहीं रखते तो आपके लिए बेहतर है कि आप मस्जिद में बैठ कर ही अपना एतकाफ़ करें। दोस्तों, अलमिया ये है कि हमने ज़कात का सही मसरफ़ ये समझा है कि गरीबों को पैसे दे दो या किसी को कपड़े वपड़े ईद पर बना दो, या फिर यह है कि जहाँ लोग मस्जिद के बाहर या रोड पर बैठे हुए फ़कीर दिखाई दें तो उनको भीख दे दो। जबकि ज़कात का सही मसरफ़ या इंसानियत की खिदमत ये असल नहीं है। इंसानियत की खिदमत ये है कि आज जिसको हमने यानी जिसकी मदद की थी, क्या कल वो फिर मदद मांग रहा है? अगर वाकई ऐसा है तो इसका मतलब ये है कि हमने उसको भिखारी बनाया है, उसकी मदद नहीं की है। ज़कात का ये सही मसरफ़ नहीं है। ज़कात का सही मसरफ़ यह है दोस्तों कि हम ज़कात को सेंट्रलाइज़ करें, उसको मरकज़ी बनाएं और वहाँ से फिर इंसाफ के साथ ज़िला लेवल के ऊपर कुछ ऐसे इदारे बनाए जाएं जहाँ लोगों को रोज़गार मिलता हो, लोगों की तालीमी मेयार बढ़ता हो और इंडस्ट्रीज़ लगती हों, हेल्थ सेंटर्स बनाए जाते हों। ये उसका सही मसरफ़ हो सकता है। इस पर गौर करने की ज़रूरत है दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आपसे दरख्वास्त है इसको लाइक शेयर करने के बाद
چینل کو سبسکرائب کرنے کی مہربانی فرمائیں اور ہمارے ساتھ دین کی اس چھوٹی سی مجلس میں ہم سفر رہیں۔ کا میزبان علی عادل خان کل نئے عنوان کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوگا۔ تب تک آپ اپنے ایمان اعمال، صحت اور تندرستی، اپنے والدین، سراؤنڈنگ اور ماتحتوں کا بے حد خیال رکھیے دوستوں۔ وما توفیقی الا باللہ، اللہ نگہبان۔